डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। जलवायु परिवर्तन पर चर्चा के लिए दुनिया भर के नेता दुबई में हो रहे संयुक्त राष्ट्र के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। यह सम्मेलन ऐसे वक्त हो रहा है जब पिछले साल दुनिया के कई हिस्सों में मौसम की भीषण मार देखने को मिली और जलवायु, तापमान, बारिश आदि से जुड़े कई रिकॉर्ड टूटे हैं। अब ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि COP28 है क्या। COP28 जलवायु को लेकर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं सालाना बैठक है। इस सालाना बैठक में सरकारें इस बात पर चर्चा करती हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोकने और भविष्य में इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां की जाए। इस बार यह सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात UAE के दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक आयोजित हो रहा है। आइए अब हम ये जानें कि मोदी जी का COP28 में दुबई में कैसा स्वागत हुआ है। अभी आपने देखा किस प्रकार से मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ है UAE के अंदर। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि COP28 का मतलब क्या है। COP आखिर है क्या। COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का संक्षिप्त रूप है। दुबई में COP28 के आयोजन पर विवाद क्यों है। UAE दुनिया के 10 शीर्ष तेल उत्पादकों में शामिल है। उसने अपनी सरकारी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुल्तान अल जुबैर को COP28 का अध्यक्ष नियुक्त किया है। गैस और कोयले की तरह तेल भी एक जीवाश्म ईंधन है। ये सभी ईंधन जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि ऊर्जा की जरूरतों के लिए इन्हें जलाने पर पृथ्वी को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें पैदा होती हैं। अल जुबैर की तेल कंपनी जल्द तेल उत्पादन बढ़ाने की योजना भी बना रही है। गैस को लेकर नए सौदे करने की योजना बनाई है। अल जुबैर का कहना था कि तेल और गैस इंडस्ट्री से नाता होने के चलते उनका देश जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए कदम उठाने के लिए विशेष तौर पर सक्षम है। उनका कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी का चेयरमैन होने के नाते उन्होंने पवन और सौर ऊर्जा जैसी स्वच्छ ऊर्जा की तकनीकी विस्तार पर भी काम किया है। COP28 क्यों है अहम। ऐसी उम्मीद है कि COP28 में पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के दीर्घकालिक लक्ष्य को बरकरार रखा जाएगा। 2015 में पेरिस में हुए समझौते में करीब 200 देशों में इसे लेकर सहमति बनी थी। संयुक्त राष्ट्र में जलवायु पर नज़र रखने वाली संस्था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC के अनुसार 1.5 डिग्री सेल्सियस वह अहम लक्ष्य है जिससे जलवायु परिवर्तन के खतरनाक असर को रोका जा सकता है। इस समय दुनिया का तापमान औद्योगिकरण के दौर से पहले की तुलना में 1.1 या 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इससे पहले इंसान ने बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन को जलाना शुरू नहीं किया था। हालांकि ताज़ा अनुमान बताते हैं कि इस समय दुनिया की तुलना में और ज़्यादा समावेशी बनाना। पेरिस समझौते में तय किए लक्ष्यों की ओर बढ़ने के साथ साथ इस साल इन विषयों पर
सभी नेताओं का ध्यान रहेगा। 2030 से पहले ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने के लिए क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ने में तेजी लाना, जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए अमीर देशों की तरफ से गरीब देशों को मदद देना और विकासशील देशों के लिए एक नए समझौते पर काम करना। इस साल के सम्मेलन को पहले के सम्मेलनों की तुलना में और ज़्यादा समावेशी बनाना। इस सम्मेलन के दौरान कुछ दिन किसी विशेष थीम पर भी केंद्रित रहेंगे, जैसे कि स्वास्थ्य, अर्थ, भोजन और प्रकृति। कौन कौन होंगे इसमें शामिल? इस सम्मेलन में 200 से ज़्यादा मुल्कों के नेता आमंत्रित किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसमें सम्मिलित नहीं होंगे, लेकिन दोनों देश अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक इसमें हिस्सा लेंगे। बकिंगम पैलेस ने पुष्टि की है कि किंग चार्ल्स भी दुबई आएंगे। वह 1 दिसंबर को संबोधन देंगे। पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्थाएं, मानवाधिकार समूह, थिंक टैंक, कारोबारी आदि भी इसमें हिस्सा लेंगे। 2022 में वह COP27 में जीवाश्म ईंधन से जुड़े कई लोगों ने भी हिस्सा लिया था। कोयले, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों से होने वाले उत्सर्जन को वायुमंडल तक पहुंचने से रोकने की तकनीक का इस्तेमाल किए बिना इनका प्रयोग करने के लिए अनबेटेड फॉसिल फ्यूल शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। अनबेटेड फॉसिल फ्यूल के भविष्य को लेकर मुल्कों में असहमति बनी रह सकती है। जुबैर ने कहा कि फेज डाउन शब्द इस्तेमाल किया है, यानी वह चाहते हैं इनका इस्तेमाल पूरी तरह बंद न करके धीरे धीरे इनका इस्तेमाल कम कर दिया जाए, जबकि यूरोपियन संघ चाहता है कि इन्हें फेज आउट किया जाए, यानी तुरंत इनका इस्तेमाल घटाते हुए पूरी तरह बंद कर दिया जाए। जलवायु बचाने के लिए अभियान चलाने वालों का कहना है कि अगर सिर्फ अनअबेटेड फॉसिल फ्यूल पर ही पाबंदियाँ लगाई जाएंगी तो भी जीवाश्म ईंधनों का उत्पादन होता रहेगा। उनका कहना है इस बात को भी कोई गारंटी नहीं कि जीवाश्म ईंधनों से होने वाले उत्सर्जन को वायुमंडल में छोड़ने से रोकने का काम बड़े पैमाने पर संभव नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने कोयले जैसे अनअबेटेड जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह हटाने की अपील की है। यूएन का कहना है कि जीवाश्म ईंधन तभी इस्तेमाल किया जाए जब उनके उत्सर्जन को रोका जा सकता हो। एक मसला पूंजी का भी है। जलवायु परिवर्तन को लेकर हुए 27वें सम्मेलन में लॉस एंड डैमेज फंड बनाने पर सहमति बनी थी, जिसके तहत अमीर देशों को जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे गरीब देशों को फंड देना था, लेकिन ऐसा कैसे किया जाएगा इसे लेकर अब तक कोई स्पष्टता नहीं बनी है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने अपने यहाँ हुए ऐतिहासिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लिए किसी तरह की रकम देने से इनकार कर दिया था। 2009 में विकसित देशों ने 2020 तक हर साल विकासशील देशों को $100 अरब की मदद देने की प्रतिबद्धता जताई थी, ताकि वे अपने यहाँ उत्सर्जन घटा सकें और जलवायु परिवर्तन के लिए खुद को तैयार कर सके। लेकिन 2020 में ऐसा नहीं हो सका। ऐसे में उम्मीद है कि 2023 से यह हो पाएगा। पिछले सम्मेलनों की आलोचना करने वाले, जिनमें एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल हैं, का कहना है कि यह सम्मेलन वास्तव में ग्रीन वॉशिंग है, यानी इनमें देश और कारोबारी सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं लेकिन वास्तव में कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं। क्योंकि दुनिया भर के नेता इस तरह से जुटते हैं तो मुल्क के स्तर पर लिए जा रहे कदमों से आगे बढ़कर वैश्विक स्तर पर कुछ किए जाने की संभावना बनती है। उदाहरण के लिए यूएन का कहना है कि पेरिस में हुए COP21 में पृथ्वी के तापमान में हुई बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक रखने पर बनी सहमति से जलवायु को लेकर कुछ करने की एक वैश्विक पहल हुई है। आइए हम इसमें जो है कुछ प्रमुख बिंदुओं पर भी बात करें। UNFCCC ये क्या चीज़ है? वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट, रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसने जलवायु परिवर्तन, UNFCCC, जैव विविधता, जैविक विविधता पर सम्मेलन और भूमि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन पर तीनों रियो सम्मेलनों के COP की मेजबानी की है। 21 मार्च 1994 से UNFCCC लागू हुआ और 197 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई। यह वर्ष 2015 के पेरिस समझौते की मूल संधि पेरेंट ट्रीटी है। UNFCCC वर्ष 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल की मूल संधि भी है। UNFCCC सचिवालय UN क्लाइमेट चेंज संयुक्त राष्ट्र की इकाई है जो जलवायु परिवर्तन के खतरे पर वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करती है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को इस स्तर पर स्थित करना जिससे एक समय सीमा के भीतर खतरनाक नतीजों को रोका जा सके, ताकि पारिस्थितिक तंत्र को स्वाभाविक रूप से अनुकूलित कर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। अब इसमें एक और बात आती है, वो आती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP। इसका काम क्या है? यह UNFCCC सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है। प्रत्येक वर्ष COP की बैठक संपन्न होती है
कॉप की पहली बैठक मार्च 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। यदि कोई पार्टी सत्र की मेजबानी करने की पेशकश नहीं करती है तो कॉप का आयोजन बॉन जर्मनी में सचिवालय में किया जाता है। कॉप अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः 5 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूहों के मध्य निर्धारित किया जाता है, जिनमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, मध्य और पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी यूरोप शामिल हैं। कॉप का अध्यक्ष आमतौर पर अपने देश का पर्यावरण मंत्री होता है, जिसे कॉप सत्र के उद्घाटन के तुरंत बाद चुना जाता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।